जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। आज है 28 मई और अभी टाइम है दिन की नहीं सुबह की 10 बजे और अभी लग रहा है कि मानो दिन हो। और केदारनाथ में जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जब ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अभी का मौसम अगर आप देखें तो बड़ा ही शानदार है। मेरु सुमेरु पर्वत तो पूरे छिप चुके हैं क्योंकि बादल आ रखे हैं और इस साइड भी पूरे बादल हैं, लेकिन यहाँ के साइड को देखकर लग रहा है कि बारिश आ सकती है, लेकिन इस साइड को देखकर लग रहा है कि बारिश नहीं होगी। बाकी अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक अच्छी खासी है। इन 3-4 दिनों के भीतर बहुत सारी पब्लिक केदारनाथ आई है और दर्शन करने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमारे जल्दी दर्शन होंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। या तो आप पैसा देकर घुस जाइए या फिर आप टोकन लेकर आराम से 4-5 घंटे या 5-7 घंटे लगा के दर्शन कर लीजिए भाई। तो अभी टाइम 10 बजे है लेकिन धूप बहुत है और कैंप के अंदर तो भाई इतनी गर्मी हो रही है कि सब ने अपने कैंप ना खोल रखे। ये देखिए जी, जब धूप आती है तो कपड़े पूरे बाहर आ जाते हैं, कैंप वगैरह खुल जाते हैं और अंदर जो भी नमी होगी वो दूर हो जाती है भाई। और ये देखो जी, चलो चलते हैं कैंटीन की तरफ, थोड़ा उस्ताद साहब से बातचीत करते हैं। हार जे क्या हाल है? ओ भाई मेरे मत खाओ यार तुम। और उस्ताद साहब बधाई हो, 1 महीना हो गया आपको मेरे साथ काम करते करते, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है भैया। हैं गीता में लिखा है क्या तेरा क्या मेरा। क्या तेरा क्या मेरा। ए भाई ऐसे मत खाओ रे, बहुत महंगे हैं। तुम बस सूट नहीं करते महंगी चीज़। वो देख रहा है वो तो देख रहा है। तो भाई साहब 1 महीने में आप मंदिर गए कभी? नहीं भाई जी, आपने जाना है। ये देखो, इनको मैंने पहले दिन मंदिर भेज दिया था, अगर इनको याद ना हो तो। अगर ये नहीं गए तो इनकी गलती है, क्योंकि मैंने इनको कहा कि जा लो एक बार मंदिर होकर आ जाओ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। इन्होंने पता नहीं कहाँ तफरी मारी, मुझे नहीं पता, बट मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करी कि जाए। अभी क्या बना रही है? ये बना रहा भाई, मैगी बना रहा है। मैगी, अरे वाह। ये क्या खा रहे हो आप? ए भाई ऐसे मत खाओ रे। ये तरीका होता है उसका खाने का, ठीक है? रहने वहीं पे रहने। ये कहाँ से मिला ये गिलास? मेरे को हैरानी इस बात की नहीं कि ये कहाँ से, लेकिन गिलास मिले कहाँ से? तो अब चलते हैं जरा हाथ मुंह फ्रेश वगैरह होने। और पब्लिक का हाल अगर आप देखें तो सुबह के टाइम पर अच्छी खासी भीड़ है भाई। तो यहाँ पर बन रहे हैं मोमो की चटनी और इसमें है प्याज, मिर्च और टमाटर और अदरक। तो उस्ताद साहब बहुत ही टेस्टी चटनी बनाते हैं जिसकी वजह से मोमो अच्छे होते हैं। दिन की 2 बज चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा कैंप की तरफ, क्योंकि जो कल वाले यात्री होंगे उन्होंने चेकआउट कर लिया होगा, अगर किया होगा तो। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि दर्शन होते लोगों के 4-5 बजे, तो उनके बैग वगैरह यहीं रहते हैं। और मेरे यहाँ ऐसा है भाई कि चेकआउट का कोई टाइम नहीं है, बस आपका सामान समेटा हुआ होना चाहिए बैग में, बाकी आप बैग छोड़कर जा सकते हैं। और बाकी कैंप में भी ऐसा ही होगा शायद, लेकिन मैं अपने कैंप के बता दूं तो जब भी आप कैंप लेते हैं तो इस बात की टेंशन मत करिएगा कि आपके बैग कहाँ रखेंगे, क्योंकि आप कैंप में रख सकते हैं। फ़िलहाल जाता हूँ और देखता हूँ कौन से कैंप खाली हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग आज की बुकिंग वाले लोग आ चुके हैं और उनको भी साफ चाहिए भाई कैंप, है ना। तो आई थिंक ये वाला है जहाँ पर अभी चेकआउट नहीं हुआ लोगों का। थोड़ा देखते हैं। ये है भाई 4 लोगों का कैंप। यहाँ पर वैसे तो है कंपनी का 5, लेकिन 4 तो इनका बैग वगैरह यहीं है और रजाई वगैरह फैला रखी है। और खोल देते हैं तब तक थोड़ा। और ये है 3 पर्सन कैंप। ओके, इन्होंने भी ओके। तो ये रजाइयाँ हैं, वैसे तो इनका यूज होता है अपने ऊपर रखने के लिए, लेकिन लोग नीचे की तरफ रखते हैं। मुझे लग रहा है कि अगली बार से मुझे मोटे वाले गद्दे लाने पड़ेंगे, तो इस बारे में सोचूंगा मैं।
ताकि आपको ये नीचे बिछाने की ज़रूरत न पड़े, आप इनको अपने ऊपर ही रखें, क्योंकि ये मोटे कंबल है। क्योंकि जनरली लोग यहाँ आते हैं ऐसी जगहों से जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो उनको पता है कि सिर्फ कंबली चीज़ होती है, लेकिन कंबल के साथ साथ मोटे कंबल भी होते हैं जिनको कहते हैं रजाई, तो इनको अपने ऊपर डाला जाता है। ठीक है, फ़िलहाल करते हैं कैंप में सफाई, और उसके बाद जो जिनकी आज की बुकिंग है उनको यहाँ पर बुलाते हैं भाई। बाकी चार्जिंग के लिए ये है भाई, और हीटर के लिए ये वाला। शाम की 3 बज चुकी है और मौसम भी ख़राब होने लगा है, और जिनके दर्शन हो चले हैं वो अभी घर जाने लगे हैं। जैसे अपने बड़े भाई छोटे भाई है ना, क्या एज है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाई आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। अच्छा, गांधीनगर से हैं। तो भाई लोगों के हो गए दर्शन, तो अभी ये निकल रहे हैं। तो सुबह कब लगे थे लाइन पे? 3-4 बजे लगे थे। 3-4 बजे? और भीड़ भाड़ कितनी ऊपर? बहुत ज़्यादा है। तो 3-4 बजे आप लगे लाइन पे, आपका नंबर कब आएगा? आया मतलब 1 बजे जो मंदिर बंद हुआ उसके पहले ही आया। उससे पहले तो मंदिर कितने बजे बंद होता है? मंदिर 12 बजे के आसपास बंद होते 12:30 बजे, तब अंदर जाने नहीं दिया जाता है। चलिए ठीक है, जो आने वाले लोगों को एक बता दीजिए कितनी भीड़ है, क्या है, थोड़ा बता दीजिए। मेरे पे तो यकीन नहीं करते लोग, आप पे कर लेंगे। नीचे से भी सोनप्रयाग से भी बहुत भीड़ लगी पड़ी है, देवजिपड़ों में भी है ना, और यहाँ भी बहुत है। और यहाँ भी बहुत है। बाकी भाई फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से, अच्छा लगा आपसे मिलके, और गुजरात के लोग ही ज़्यादातर यहाँ आते हैं। थैंक यू सो मच, आप भी आइए। बाकी आएगा तो मेरे कैंटीन में चाय और कैंप जरूर ले जाए, है ना। ठीक है भाई, जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो भाई अभी चलते हैं थोड़ा बिजली वगैरह ठीक करने, क्योंकि कपल कैंप में थोड़ा लाइट हो गई ख़राब। जैसे इस वाले में देखिए कल तार टूट गया था ठंड की वजह से, तो ये ठीक करना पड़ेगा। दोनों कैंपों में लाइट नहीं है। फिलहाल चलते हैं मैनेजर साहब के कोठरी में। इस कैंप में आके मैं पिंक हो जाता हूँ बिल्कुल, ये देखिए जी। और ये कैंप ऐसा है जो हमारा स्टोर रूम भी है, पूरी चीज़ें यहीं रहती है, कैंप वगैरह। अगर आपको एक्स्ट्रा कम्बल भी चाहिए होंगे तो इनके कम्बल आप मांग सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो भाई आप मैनेजर साहब करेंगे लाइट ठीक। यहाँ पर चल रहा है भाई काम, ये लो जी, मतलब। इस कैंप में दूसरा भाई है, भाई इधर ही होगा, कहीं घूमने गया होगा यार। अच्छा, ये वह हस्तिनापुर वाले भाई जो कि मैंने कल ब्लॉग में बताया था। हंसाए ब्लॉग में नहीं बताया मैंने, वो आपको नहीं दिखाया है, आएंगे तो उनको दिखाऊंगा। वो हस्तिनापुर से केदारनाथ पैदल यात्रा कर रहे हैं, और बिना सोशल मीडिया यूज किए हुए। यानी कि आजकल बहुत क्रिएटर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए दंडवत यात्रा कर रहे हैं, या फिर पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ताकि उनकी रील चल जाए या फिर वीडियो चल जाए। लेकिन ये भाई का सीन बिल्कुल अलग है। ये आ रहे हैं बिल्कुल पैदल मार्ग से, लेकिन कहीं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, और इसलिए मैंने उनके लिए एक सेवा करी कि वो 8-9 दिन यहाँ रहेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उनके लिए एक कैंप मैंने बुक कर दिया है 8 दिन के लिए, खाना पीना बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप भी सेवा भाव से, सिर्फ एक यात्रा के भाव से, तीर्थ यात्रा के भाव से केदारनाथ आते हैं, तो आपको भी यहाँ बिल्कुल मुफ्त सेवा दी जाएगी अगर आप पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप न आगे हेलीकॉप्टर से बोले कि भाई हमारा सोशल मीडिया नहीं, हमें फ्री कर लो, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आइए और भोलेनाथ के दर्शन करिए। फिलहाल होगी बारिश, और काम अगर जल्दी ख़त्म ना हुआ तो भाई को आज हो सकता है बिना लाइट के रहना पड़े। हाँ, अच्छा, ओके लगे रहो मुन्ना भाई। लो जी भाई, बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। आजा बेटा, खुल जा। ये देखो जी, थोड़ा कैंप में आया चेंज करने के लिए और बारिश शुरू हो चुकी, और ये पानी को देखकर लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने टाइम से बारिश हो रही है। और मुझे पता है कि थोड़ी देर में फिर से धूप आ जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी तो भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल ठंडा बहुत है, और ठंडे में सोने का मज़े कुछ और है। तो फिलहाल मैं 1-8 घंटे की आराम से नींद लेता हूँ, क्योंकि रात को देर तक जगना पड़ता है, प्लस एडिटिंग करनी पड़ती है, और फिर दिन को नींद ही पूरी करनी पड़ती है। दोस्तों, नींद इतनी गहरी थी कि शाम के 7 बज चुके हैं,
और मैं अभी आया हूँ बाहर, और बाहर अगर आप देखें तो भाई मौसम अभी ठीक हो चुका है, लेकिन ठंडा मौसम हो चुका है और थोड़ा तबीयत भी डाउन हो गई है भाई। कल क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, कुछ आए थे, तो मैं कहीं एडिटिंग पे था या कुछ काम कर रहा था, मैं अपने ध्यान में खा रहा हूँ उनको, पता नहीं चला पूरा पैकेट कब ख़त्म हुआ। जैसे ही वो खाए उसके 15 मिनट बाद उसका कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरे को खांसी होने लगी। मैंने 2 बोतल पानी की पिया, लेकिन फिर भी आप पूरा जुकाम लग गया, पूरे शरीर में पेन हो रहा, पूरे शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। और मैं जब सोया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी समंदर में जा रहा हूँ तो शाम के 7 बज चुकी है और अब जाके मेरी नींद खुल रही है। और कैंटीन में कुछ लोगों की भीड़ लगी है, वो कैंप लेने वालों की, तो एक बार उनसे मिलते हैं, उनको कैंप वैम्प दिखाते हैं, और कैंप में भी देखना हो उनको, थोड़ा बातचीत करते हैं, उनको चाय वाय पिलाते हैं। और ठंडा बहुत है तो मेरे ख्याल से कपड़े वपड़े अच्छे से पहनने पड़ेंगे थोड़ा आपको। और ये किसी ने मेरे कैंप के बाहर लगा थे श्री राम जी का झंडा, अच्छा है, जिसने लगाया थैंक यू सो मच। तो चलो भाई, तो अंधेरा काफ़ी हो गया है और आज मेरे ख्याल से बेस कैंप में लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से और अंधेरा लग रहा है। रोड की साइड भी बिल्कुल अंधेरा, कैंपों में भी बिल्कुल अंधेरा, तो न जाने लाइट कब आएगी। और फ़ोन पे भी चार्ज 4% है, अब पता नहीं चले, हाँ पता नहीं ये 4% कब तक चलता है। और कैंटीन भी देखिए भाई, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है, पूरा बेस कैंप बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। और ये एक गंभीर समस्या है कि अगर केदारनाथ में जिस दिन लाइट ना हो तो 2 दिक्कतें होती है, एक है उजाला और एक है ठंड। बाहर के लोगों को ज़्यादातर हीटर चाहिए होता है, अगर लाइट ना हो तो बेचारे ठंड के मारे कुल्फ़ी बन जाएगी। तो फिलहाल एक और चलते हैं कैंटीन की तरफ। सब एक साथ में मिलो वहीं पे। भैया क्या हाल है, तुम ही हो? हाँ भाई सब बढ़िया भैया। जय श्री केदार। आप लोग कहाँ से पधारे? झारखंड से। झारखंड। 14 लोग, कितने लोग हैं आप? लोग 20 लोग हैं। 20 लोग हैं। कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग पीछे। आप आए, बिजली लेकर गए, तुम्हारा आधे लाइट गई है। चलिए 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 चलते। तो यही है भाई वो जो लोग इंतजार कर रहे थे। लाइटें तो आई नहीं थी इसमें यार, लाइटें भी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अरे वाह, मित्र मंडली ये है। लो जय श्री केदार, जय श्री केदार। सभी लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं अभी, जय श्री केदार। 20 लोग हैं आप लोग, झारखंड से सभी लोग। अरे लव यू झारखंड। चाय वाय पी आपने? अभी तो यार बिजली है नहीं, आपने तार वार तो नहीं काटा नीचे से हैं? चलिए बढ़िया बात है, बढ़िया बात है भाई। बैठे 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 बैठिए, आपको चाय वाय पिलाते। जगदीश भाई क्या हाल है? कहाँ गई लाइट? लाइट आ जाएगी सर थोड़ी देर में। कब तक आ जाएगी? कंफर्म बता नहीं सकते, तो आधे घंटे के अंदर। और आज उस्ताद साहब को 1 महीना भी पूरा हो चुका है, बधाइयाँ दो इनको जरा। काम अच्छा लगा ना इनका? नाइस काम। आप जज हो। हाँ ये बात है, मोमो 1 नंबर मोमो ये बना रखे, ये बना रखे। खा रहे थे वो दाल, आप यहाँ खा रहे। हाँ तो भाई फ़ोन पर 3% चार्ज है, और अभी भाई लोगों को गेम दिखाना है, तो फ़ोन पर टॉर्च के लिए बैटरी चाहिए। तो मिलते हैं सीधे जब लाइट आएगी। 10 बज चुकी है, यहाँ तो लाइट आ गई है, लेकिन दूसरे फेज़ पर यानी कि कैंप कॉलोनी में कहीं भी लाइट नहीं है, सिवाय मेरे वाले फेज़ को छोड़कर। तो मेरे कैंप में लाइट है, लेकिन केदारनाथ में 2 प्रकार के फेज़ हैं, तो कभी मेरे फेज़ पर लाइट रहती है, कभी नहीं रहती है। जैसे आज मेरे फेज़ पर लाइट है, लेकिन दूसरे फेज़ पर लाइट नहीं है। और अभी बाहर देखें तो अच्छी खासी पब्लिक है, शाम के टाइम पे भी इसी प्रकार की आजकल भीड़ है और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लिया जाए और वीडियो को यहीं पर बंद कर लिया जाए। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिए। और हाँ, एक दूसरी बात भाई, टोकन सिस्टम जो था वो फ़िलहाल बंद हो चुका है, अस्थायी रूप से बंद हो चुका है। और टोकन सिस्टम नहीं, लेकिन टोकन सिस्टम में जो समय होता था वो बंद हो गया है, ये बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि टोकन सिस्टम ही बंद है। तो ऐसा नहीं है, टोकन के बिना आपकी एंट्री वैसे भी नहीं होगी, लेकिन समय उस पर नहीं दिया जाएगा। आप जब भी आपको समय मिले, फुर्सत मिले, आप टोकन लेकर लाइन पर लग सकते हैं, ये आपका नई पॉलिसी होगी। लेकिन ये कब तक चलेगी ये पता नहीं है। तो भाई आज की यही नई खबर है, नई अपडेट है। मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। जय श्री केदार।